सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम राइबोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित गोलाकार कोशिका द्रव्य केंद्रक व अंतःपर्दे जालिका से जुड़ी छोटी संरचनाएं हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। ये लगभग सभी प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती हैं, परंतु इनमें पाए जाने वाले राइबोसोम विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स 17, यूकैरियोटिक सेल में SES, माइटोकॉन्ड्रिया 17, कवक में स्वतंत्र जंतु तथा क्लोरोप्लास्ट उसमें 17। क्लाडे ने राइबोसोम का सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया तथा इनको माइक्रोसोम कहा। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिकाओं तथा पिलाडे ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। ये यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं। उपस्थिति तथा वितरण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये स्वतंत्र तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER पर संलग्न रहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। अंतःपर्दे जालिका पर संलग्न राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में अधिक सक्रिय होते हैं। संख्या, आकार व आकृति। राइबोसोम की संख्या तथा सांद्रण कोशिका द्रव्य में RNA अवयवों की उपस्थिति पर निर्भर है। E. coli जीवाणु की कोशिका में इनकी संख्या लगभग 2000 से 20000 होती है, जबकि ईस्ट कोशिका, मेरिस्टेमी कोशिकाओं, भ्रूण कोशिकाओं तथा कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में राइबोसोम की संख्या अधिक होती है। पोषण की प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका में राइबोसोम की संख्या कम। राइबोसोम चपटी, अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इनके आकार में समानताएं पाई जाती हैं। इनका परिमाण जीवाणु तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 250 एंगस्ट्रॉम होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रसंरचना। राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है। इनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा तेज गति से घुमाया जाता है तथा उसके पार्टिकल्स या अवयवों को अणुभार के अनुसार अलग अलग करके समझा जाता है। सेंडिमेशन स्पीड, अवसादन गति को स्वेडबर्ग इकाई जिसे S के रूप में मापा जाता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम छोटे तथा 17S इकाई के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम अपेक्षाकृत बड़े व SES इकाई के बने होते हैं। राइबोसोम एक बड़ी
तथा एक छोटी 2 उप इकाइयों से बनता है। बड़ी गुंबदाकार उप इकाई की चपटी सतह पर छोटी उप इकाइयाँ टोपी की तरह जुड़ी रहती हैं। जीवाणुओं के 17 इकाई वाले राइबोसोम क्रमशः 50S तथा 30S उप इकाइयों से निर्मित यूकेरियोटिक राइबोसोम की 80S इकाई या 60S व 40S उप इकाइयों से बनी होती हैं। 17S इकाई वाले राइबोसोम में 50S उप इकाई का आकार 140 से 160 एंगस्ट्रॉम तथा इसका अणुभार 1.8 गुणा 10⁶ डाल्टन। इसमें 23S अवसादन गुणांक तथा 1.2 गुणा 10⁶ डाल्टन वाली RNA इकाइयाँ पाई जाती हैं। छोटी 30S उप इकाई का अणुभार 0.9 गुणा 10⁶ डाल्टन तथा इसकी 16S RNA इकाई का अणुभार 0.6 गुणा 10⁶ डाल्टन होता है। उच्च जीवों के कोशिका ध्रुव में 80S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं जो कि 60S तथा 40S उप इकाइयों के बने होते हैं। 60S बड़ी उप इकाइयों का अणुभार 3 से लेकर 3.6 गुणा 10⁶ डाल्टन तथा इसकी 28S RNA इकाई का अणुभार 1.5 से लेकर 1.8 गुणा 10⁶ डाल्टन होता है। इसकी छोटी 40S उप इकाई का अणुभार 1.5 से लेकर 1.8 गुणा 10⁶ डाल्टन होता है, जबकि 10S RNA इकाई का अणुभार 0.8 से 1 गुणा 10⁶ डाल्टन होता है। राइबोसोम की सूक्ष्म संरचना का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी छोटी तथा बड़ी दोनों उप इकाइयाँ RNA तथा प्रोटीन के निश्चित अनुपात से बनती हैं। इन उप इकाइयों में RNA तथा प्रोटीन विशिष्ट रूप से अंतःकुंडलित होकर जटिल रूप से व्यवस्थित हो जाती हैं। छोटी उप इकाइयों में एक शीर्ष तथा एक आधार, इनसे जुड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके बीच की दरार इसके शीर्ष से अलग रखती है। इसी प्रकार बड़ी उप इकाई में एक मुंडेर तथा एक केंद्रीय उभार तथा एक वृंत होते हैं। मुंडेर तथा उभार के बीच एक खांच पाई जाती है। छोटी तथा बड़ी इकाई परस्पर आधार से जुड़कर संपूर्ण राइबोसोम की रचना करती हैं। तो यहाँ पर हमने राइबोसोम की सामान्य संरचना जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर उनके बारे में चर्चा की। राइबोसोम्स मोस्टली प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में 17S एंड यूकेरियोटिक में 80S, और इनकी दोनों उप इकाइयाँ मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के अनुसार आपस में वो जुड़ी हुई रहती हैं तथा इन उप इकाइयों के जो अणुभार हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। ओके, धन्यवाद।